बंगाल की चुनावी टक्कर में हर दिन चिंगारियां निकल रही हैं। अब तो एक एक दिन बहुत अहम है क्योंकि 27 मार्च को पहले दौर की वोटिंग होनी है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं। चुनावी मंच से चंडी पाठ किया जा रहा है तो बीजेपी ने भी उन्हीं इलाकों में पूरी ताकत झोंक दी है। जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय जय श्री राम। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बांग्ला জিতবে, দিল্লি হারবে। আমি আপনাদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার পায়ে চোট থাকার জন্য আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমি ডেলি 25-30 কিলোমিটার হাঁটি, কিন্তু মানুষের পায়ে যদি আঘাত লাগে তাহলে মানুষ দাঁড়াতে না পারলে तार जे कतटा जंत्रणा। दीदी ने अच्छा चुनावी फॉर्मूला निकाला है। दिखाने के लिए व्हील चेयर है, बताने के लिए चोट है और सुनाने के लिए चंडी पाठ है, जिससे वो जगह जगह चुनावी मंच को मंदिर बना रही हैं और खुद को सबसे बड़ी पुजारन दिखा रही हैं। चंडी पाठ से दीदी उन चुनावी मुसीबतों को दूर करने में लगी हैं, जो मुसीबतें उनके लिए बीजेपी ने खड़ी की है। बीजेपी को बहुत सोचना नहीं पड़ा, उनके पास तो दीदी के चंडी पाठ का रामबाण जवाब है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में उतरे हैं तो राम के नाम का चुनावी जयघोष बीजेपी और जोर जोर से लगाने लगी है। ये वो चुनावी राजनीति है जिसमें एक तरफ मां दुर्गा है तो दूसरी तरफ भगवान राम है। सर्वशक्ति हरे देवी। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक एक जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है जय श्री राम। बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी मिदनापुर, यहाँ जोर जोर से बीजेपी के जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। इस इलाके में ममता बनर्जी भी 2 दिन से हैं। तो बीजेपी ने भी बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया। यूपी से योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, 3 जिलों में रैलियां की तो पश्चिमी मिदनापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी पिच पर छक्के छुड़ा रहे थे और सौरभ गांगुली का नाम ले रहे थे, जिनके बारे में बंगाल में महीनों से बड़ी चर्चा है। जब समझ लीजिए सौरभ गांगुली क्रीज को क्रॉस करना है तो लोग यह मान लेते थे कि अब सौरभ गांगुली निश्चित रूप से सिक्सर मारेंगे और सौरभ गांगुली सिक्सर मार देते थे और 6 रन बन जाते थे।